देखो मैं आप लोगों को तीन लॉजिक बता देता हूँ इसके, है ना। तीन लॉजिकली मैं आपको तीन लॉजिक बता सकता हूँ कि ये जो मंथ है ना, ये मंथ जैसे मैं सोचता हूँ वैसा ही होगा। बचपन में भी आपने ऐसा ही सोचा होगा, बट आप मेरे को कोई भी एक ही लॉजिक बता देना कि जनवरी ही फर्स्ट मंथ क्यों होता है। आप इसका मेरे को कोई एक लॉजिक बताना। चलो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ भाई, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप सारे के सारे साइंस के स्टूडेंट हो, नॉर्मली साइंस में सेप्ट स्टैंड्स फॉर, सेप्ट मतलब किसको स्टैंड करता है, जैसे हम सोचते हैं सेप्ट का मतलब तो सातवां होता होगा, बिल्कुल ये सेवंथ। ऑक्ट स्टैंड्स फॉर आठवां, नाउ स्टैंड्स फॉर नाइन्थ, एंड डेका, डेका जैसे एक वर्ड आता है ना डेका, डेका स्टैंड्स फॉर 10। इसका मतलब ये जो सितंबर है ये सेवंथ मंथ है, अक्टूबर है ये 8th मंथ है, नवंबर है ये 9th मंथ, और दिसंबर कौन सा मंथ है, 10th मंथ हो गया, ठीक है। इसके तीन लॉजिक अपने पास ये हो सकता है कि एक तो ये देखो इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, इसके टर्म्स के अकॉर्डिंग एक तो सेट ये हो रहा है, इसमें ये सेट हो रहा है। सेकंड अपने पास देखो ये भी तो एक लॉजिक है। सेकंड लॉजिक क्या आ गया, सेकंड लॉजिक मेरे पास ये आ गया भाई कि अगर मैं यहां से इसको चेक करूं, यहां से क्या चेक करूं भाई कि हर मंथ के अंदर अगर अपन डेज अगर अरेंज करते जाएं 30 31 30 31 30 31 30 31, तो 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं भाई, 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। अच्छा, सबको अगर मैं 31 एंड 30 अगर डेज डिस्ट्रीब्यूट करता जाऊं, तो जो लास्ट वाला जो अपने पास मंथ बचेगा, लास्ट वाला जो मंथ बचेगा उसमें कितने डेज बचेंगे, 28 डेज बचेंगे भाई। 30 और 31 को अगर मैं ऐड करूंगा तो अपने पास 337 डेज बनेंगे। 337 डेज बनेंगे मतलब इससे कितने कम हो गए, ये हो गए अपने पास 8 और 28 डेज कम हो गए। कितने कम हो गए, 28 डेज कम हो गए। अब इन 28 डेज को, इन 28 दिन को अपन नॉर्मली कहां रखना चाहिए अपन को, या तो अपन को स्टार्टिंग में भी, ईयर के स्टार्टिंग में रखना चाहिए, या फिर ईयर के लास्ट मंथ के अंदर रखना चाहिए। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो ईयर का सबसे लास्ट मंथ है वो लास्ट मंथ कौन सा है, फरवरी है। तो फरवरी बताओगे फिर कौन सा मंथ हो गया भाई, जनवरी 11th हो गया, और फरवरी कौन सा होगा, 12th मंथ हो गया, जिसमें अपन जो बाकी के बचे हुए दिन उसमें अरेंज कर देते अपन 28, और अगर ईयर है तो 29 या 28 जितने भी दिन बचते हैं वो इसके अंदर अपन रख देते हैं भाई। दूसरा लॉजिक ये मेरे पास। पहला लॉजिक तो भाई अकॉर्डिंग टू नेम या टर्म्स के अकॉर्डिंग ये सेट बन रहा है कि सितंबर 7th मंथ है, अक्टूबर 8th मंथ है, नवंबर 9th मंथ है, और दिसंबर 10th मंथ है। दूसरा लॉजिक मेरे पास ये है। दूसरा लॉजिक क्या हो गया कि भाई सारे मंथ्स को अपन ने इक्वली डेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 30 एंड 31। बाकी के जो डेज बचे, नॉर्मली भी अपन यही करते हैं, कोई अरेंजमेंट करते हैं ना, तो जो रेस्टिंग जो अमाउंट होता है ना, वो रेस्टिंग अमाउंट हमेशा अपन कौन से में रखते हैं, लास्ट वाले में रखते हैं। कहां पर रखते हैं अपन, लास्ट वाले में रखते हैं। तो रेस्टिंग अमाउंट मैंने लास्ट वाले में रख दिया, इसका मतलब फरवरी तो लास्ट डे हो सकता है। तीसरा लॉजिक देखो ये भी तो बन रहा है ना। अच्छा, आपको पता होगा कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत कहां से होती है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र मास से। कहां से होती है, चैत्र मास से। अच्छा, चैत्र मास नॉर्मली कौन से मंथ के अंदर आता है, नॉर्मली वो मार्च के अंदर आता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी भाई मार्च नया साल है वो मार्च से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब मार्च है वो साल का फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड मंथ है, ये थर्ड मंथ है, ये फोर्थ मंथ है, ये फिफ्थ मंथ है, ये सिक्स्थ है। अब देखो नाम के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट भी हो रहा है, ये 7th है, ये 8th है, ये 9th है, ये 10th है, ये 11th, और ये साल का सबसे लास्ट दिन कौन सा हो गया, फरवरी हो गया, जो 12th मंथ हो गया, जो कौन सा हो गया, 12th मंथ हो गया। अच्छा, सेकंड थर्ड अगर आप देखो, थर्ड रीजन अपने पास क्या हो गया कि नाम के अकॉर्डिंग भी अरेंजमेंट आ रहा है, हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग भी अरेंजमेंट सही आ रहा है, नाम के अकॉर्डिंग भी, नववर्ष के अकॉर्डिंग, और साइंटिफिक परम्यूटेशन अगर कॉम्बिनेशन अगर अपन बैठाए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बैठाए, मैथ्स में अपन पढ़ते परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके अकॉर्डिंग भी अरेंजमेंट अपने पास सही आ रहा है। क्योंकि लास्ट वाला जो अपने पास कॉम्बिनेशन बनेगा वो 28 या 29 डेज का बनेगा। एक लॉजिक और भी बनता है यहाँ पर। एक लॉजिक आप ये देख सकते हो कि स्प्रिंग की शुरुआत कहां से होती है भाई, सीजन की शुरुआत अगर अपन देखें तो सीजन कहां जाकर के, कौन से मंथ में जाकर के सीजन की शुरुआत होती है, मार्च में होती है, बिल्कुल मार्च में सीजन की शुरुआत होती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन ये भी कह सकते हैं कि साल की जो शुरुआत होती है, साल का जो फर्स्ट मंथ होता है वो फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, मार्च होता है। लेकिन फिर अपन जनवरी में न्यू ईयर क्यों बनाते हैं भाई, जनवरी फर्स्ट मंथ कैसे हुआ, इस बात का कोई भी एक लॉजिक आप मेरे को बताओ कि जनवरी फर्स्ट मंथ कैसे है, मार्च फर्स्ट मंथ है, फरवरी लास्ट मंथ है। इस बात के मैंने आपको 3-4 लॉजिक बता दिए, ठीक है, बट आप मेरे को एक भी लॉजिक बताओ कि जनवरी फर्स्ट मंथ कैसे है, फिर मैं देखूं इस चीज को। इसका मतलब मैं बचपन में सोचता था कि सितंबर 7वां महीना है, अक्टूबर 8वां महीना है, और नवंबर 9वां महीना है। इट में भी राइट हो सकता है कि ये सही हो, ठीक है ना। आप चीज भी गौर करके मेरे को बताओ, देखिए कोई भी एक रीजन।